प्रश्नकाल में मैंने आपको अलाउ नहीं किया है, आप लिख के दीजिए। नाम आपको अलाउ नहीं किया, आप डायरेक्शन देंगे कि माइक दें? नहीं। प्रश्न नंबर 1 to 1। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को श्री धवल लक्ष्मण भाई पटेल जी प्रश्न 1 to 1 माननीय सदस्य उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। जी सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खूब शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं आज़ादी के इतिहास में, जो तीसरी बार पूर्ण बहुमति के साथ सरकार बनाई है। मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन की निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही सरकार भारत में बुलेट ट्रेन कब तक चलाने का विचार है और उसकी कवरेज नेटवर्क का पूरा ब्यौरा क्या है, चल रही निर्माण के वंदे भारत रेलगाड़ियों की संख्या और मार्गवार और राज्यवार क्या ब्यौरा है, साथ ही क्या सरकार वापी वलसाड से मुंबई दिल्ली तक नई वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने की योजना, और यदि हाँ तो उसका ब्यूरो क्या है, यदि नहीं तो इसका कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, बुलेट ट्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, जो अगर हम देखें एक नॉर्मल कोई भी गाड़ी हो, जब तक वो गाड़ी 50, 60, 100 की स्पीड से चलती है तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, जिस तरह का उसका जो इम्पैक्ट होता है ट्रैक और रेल के बीच में, वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ 250 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलने लगती है तो उसके डिज़ाइन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है माननीय अध्यक्ष जी। इसीलिए बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन पे एक गहन अध्ययन के साथ बहुत ध्यान से और जापान के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके डिटेल डिज़ाइन किया गया है। इसका जो फाउंडेशन है और जो पिलर है और जो वायाडक्ट है अध्यक्ष जी, उस करीब उसमें 320 किलोमीटर का प्रोग्रेस हो गया है। टोटल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है, उसमें से 320 किलोमीटर ऑलरेडी फाउंडेशन, पियर और वायाडक्ट बन चुका है। महाराष्ट्र में काम में शुरू में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन जैसे ही श्री शिंदे जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, तुरंत उन्होंने सारी परमिशंस दी और अब महाराष्ट्र में भी सारा लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है। बीकेसी स्टेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक और बहुत ही यूनिक चीज़ है, समुद्र के नीचे करीब 30 मीटर नीचे एक टनल बन रही है। वो टनल 21 किलोमीटर की है। वो भारत में पहली अंडर सी टनल बनेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की, उसका काम भी चालू हो गया है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। ऑनरेबल मेंबर, नेता आपके सदस्य माने प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उनको रोक रहे हो, ये रोकना ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं, उसको रोको मत। दो बोलने की स्वतंत्रता सबको है, आप उसको रोकने जा रहे हो? नो, ऐसा मत करिए। ये सदन है, सदन में किसी को क्यों रोकते हो? नो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नो, ऐसा मत करो। वह नए सदस्य आए, अपने इलाके की बात पूछ रहे हैं, आप उनको सीट पर जाकर रोक रहे हैं, ये ठीक नहीं। नो, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अरविंद सावंत जी, श्याम कुमार दौलत जी, माननीय मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पर रखा गया माननीय अध्यक्ष जी। गणेश सिंह जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार रेल के विकास में जितना तेजी गति से काम हुआ है, वर्तमान में 7.5 लाख करोड़ की लागत से 44,488 किलोमीटर रेल परियोजनाओं का काम चल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। हमारे मध्य प्रदेश में ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन जो बहुत लंबे समय से निर्माणाधीन है और उसका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। सतना से नागौद, पन्ना, खजुराहो और रीवा से सीधी
सिंगरौली, ये दो जो खंड हैं दोनों अभी काम इनके पूरा नहीं हो पाया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इनका काम कब तक पूरा करेंगे। दूसरा विषय, हमारे सतना रेलवे स्टेशन जो शहर के भीतर है, माल गोदाम की शिफ्टिंग का मामला था कैमा में, उसका भी काम अभी तक नहीं हो पाया। और जो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं उनमें भी हमारा स्टेशन था, उसमें भी अभी काम शुरू नहीं हो पाया। मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कब तक ये सारे काम शुरू हो पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे प्रश्न महाराष्ट्र से संबंधित था, लेकिन माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है ललितपुर सिंगरौली, ये प्रोजेक्ट पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही ध्यान देके राज्य सरकार के साथ समन्वय करके इसके 3 जो बड़े मुद्दे थे, लैंड एक्विजिशन का मुद्दा, फॉरेस्ट के अप्रूवल का मुद्दा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू जाने में जो विशेष प्रिकॉशन लेने उसका मुद्दा, ये तीनों के तीनों मुद्दे सॉल्व कर दिए गए। काम अभी तेज़ी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने ये भी जानकारी रखना चाहूँगा माननीय सांसद महोदय के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए इस साल के बजट में 850 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया गया है, एलोकेशन किया गया है। इससे इस प्रोजेक्ट में बहुत तेज़ी आएगी। माननीय सांसद महोदय ने सतना प्रोजेक्ट का जिक्र किया, इसका सैंक्शन चुनावों से जस्ट कुछ समय पहले हुआ था, अभी डीपीआर बन रहा है। डीपीआर में भी मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा, उनका गृह क्षेत्र है तो आके अच्छे अपने सुझाव दें। और माननीय अध्यक्ष जी, करीब करीब हर स्टेशन में ये ध्यान रखा गया है जो शहर की संस्कृति है